एनजीटी के आदेश पर नरवर में खाई और तालाबों की जांच करने पहुंचा प्रशासनिक अमला। शिवपुरी जिले के नरवर नगरीय क्षेत्र में प्राचीन काल से मौजूद किले के परकोटे से लगी हुई खाई जो अपना अस्तित्व खो चुकी है, समतल भूमि करके दुकान भवन बना दिए गए, जिससे बारिश का पानी निकलने का रास्ता बंद हो चुका है। अब नगरीय प्रशासन खाई के स्थान पर नाले का निर्माण कर रहा है। वहीं नया तालाब, धुआई तालाब, लखना तालाब, राजा का तालाब आदि जगहों पर ऐसे दर्जनों तालाब की भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ चुकी। तालाबों से लगी हुई निजी भूमि को विकास के नाम पर खुर्द-बुर्द किया। निकाय द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करा दिया और विकास के चलते निजी भूमि को भीड़ चढ़ा दिया। खाई और तालाबों का अस्तित्व बचाने के लिए जागरूक नागरिक देवेंद्र चौरसिया ने शिकायती आवेदन देकर कई विभागों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कार्यवाही के नाम पर विभाग में बैठे जिम्मेदार नाकाम रहे। तब शिकायतकर्ता देवेंद्र ने अपने अधिवक्ता के साथ इस मामले को लेकर एनजीटी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। एनजीटी द्वारा नरवर नगरीय क्षेत्र में प्राचीन खाई तालाबों की मौके की स्थिति जानने के लिए कमेटी गठित की, जिसमें प्रदूषण बोर्ड, कलेक्टर आदि को पत्र जारी कर जांच के आदेश दिए। एनजीटी द्वारा टीम बनाई गई, जिसमें वेटलैंड के अधिकारी, प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, कैरारा एसडीएम नरवर, सीएमओ और तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने मौके पर जांच की तो तालाब और खाई की भूमि के कई राज सामने खुलकर आ गए। कहीं तालाब खाई पर अतिक्रमण दिखाई दिया तो कहीं दुकान और मकान। इतना ही नहीं, कई स्थानों से तालाब लुप्त हो चुके हैं और वहां पर फसल की बुआई की जा रही है। जांच टीम के साथ आए गुना प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी से मौके पर की गई जांच के संबंध में मीडिया द्वारा सवाल किया तो कैमरे से बचते नजर आए। अधिकारी जहां पर सवालों के जवाब देने से इनकार करते हुए नजर आए, जो आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मीडिया के सवालों से बचते हुए गाड़ी में बैठकर मौके से चले गए। नरवर से कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट, उद्घोषणा में। तो आज जांच कराई है तुमने अपने समक्ष, तो किस तरह की जांच कराई है और ये इसकी शायद शिकायत भी तुम्हारे द्वारा की गई? हाँ, मेरे द्वारा की गई है। ये जो 5-6 तालाब थे और खाई की जो खाई थी जो पूरी पूर दी गई है, उस पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पेट्रोल पंप और कुछ लोगों ने मकान बना रखे हैं, उसकी भी जांच थी और तालाबों पे जो अतिक्रमण हुए हैं उसकी भी जांच करानी थी। अच्छा, जो अभी जो सर्वे नंबर जो आप बता रहे हो खाई के तालाब के, हाँ, तो इनकी मौके पे दस्तावेजों में क्या स्थिति है? मौके पे जो अभी प्रेजेंट में तो उन लोगों के नाम बोल रहे हैं, लेकिन जो पिछले जो 10-20 साल पहले अगर अपन खसरा उठा रहे हैं तो उन पे जो खाई और सिंगाड़ी की जगह बोली जा रही है, उस पे आज भी कुछ जगह शासकीय ज़मीन बोली जा रही है। उस पे जो है अवैधानिक रूप से मकान बनाए गए हैं और कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं और पेट्रोल पंप भी है उस पे कुछ। मतलब जो पुरानी धरोहर थी उसको नष्ट कर दिया गया है, जिससे और ज्यादातर जो है अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस पे जो है पूरे गाँव का पानी निकलता था, उससे पूरा पानी निकलता था जो बंद हो चुका है। इस चक्कर से गाँव में देखा गया है कि पानी कितना भरा गया है। उससे पानी पूरे गाँव का जो पानी था वो गाँव में पानी भर गया है और उससे दिक्कत भी हो रही है, हम लोगों को परेशानी भी आ रही है उससे। अच्छा, तो इसमें शिकायत आपने कहाँ करी थी और आज ये जो जांच हुई है तालाबों की, तो किसके निर्देश में हुई है? मैंने एनजीटी में केस लगाया था और एनजीटी से जो जांच कमेटी गठित की गई है और वो जांच कमेटी आई, उनके द्वारा ये जांच की गई। जांच से संतुष्ट क्या भी हो? आज जैसे अभी लखना तालाब पे भी जो है, जो वेटलैंड पे है और उस पे एक रिसोर्ट निर्माण है, उसकी भी जांच होनी है। अभी जांच चल रही है, हालांकि नहीं, जांच तो हो गई है। उस पे वेटलैंड का बोला गया है और वेटलैंड में जो है नियम अनुसार तालाब की जो जगह है, भरने की जो जगह है, उससे 165 फीट तक कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। ऐसा वेटलैंड की एक गाइडलाइन है। उसके अकॉर्डिंग अब उसकी जो जांच होगी उससे पता चलेगा वेटलैंड में कितना वेटलैंड का एरिया आ रहा है। जी बता रहे थे, जो हमारी ज़मीन पूर्वजों की है, इसका भूमि स्वामी का पट्टा है हमारा, कई साल पुराना है, आज भी है हमारे पास। तो ये इसमें जो पानी की टंकी बनी है जो नगर परिषद द्वारा बनाई गई है, तो हमने इनको बहुत रोका लेकिन इनने मानी नहीं, दबाव डलवाया न इधर से उधर से कहीं से भी, तो इन्हें पानी की टंकी बना दी है बगैर पूछे हमसे और हमारी ज़मीनें बनी है। ना तो हमें अभी तक कोई मुआवजा मिला है और ना ज़मीन के बदले कोई ज़मीन मिली है और आज तक हम सब जगह फिर आए, लेकिन हम गरीब लोग, हम कहाँ तक जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे जो तुम्हारी कितनी जमीन है इस तालाब के किनारे? इस तालाब में हमारी 24 बिस्वा।
24 1 बीघा बीघा जमीन। 4 बिसे। तो ये टंकी को बने हुए कितना समय हो गया? टंकी को बने करीबन 7 से 8 साल हो गए। तो तुमने इससे 7-8 साल में कितनी जगह शिकायत की, किस तरह की शिकायत की? कई जगह शिकायत की, हमने कई जगह शिकायत की। आज भी हमारे पास सब कागज है, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मतलब आज तक ना तुम्हें मुआवजा मिला नहीं मिला। और ना ही क्या बता रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है छोटे तालाब को लेकर? छोटे तालाब का सर्वे नंबर है सर 353। आज हमको ऐसा मालूम चला चौरसिया जी के तरफ से कि आज कोई जांच टीम आनी है जो तालाबों का निरीक्षण करेगी। तो हम 10-15 लोग मोहल्ले के वहाँ पे एकत्रित हो गए, 12 बजे से करीब रुके थे। लेकिन कुछ लोगों को काम लग जाने के कारण वहाँ से चले गए। तो मेरे पास वो कागज़ दे के चले गए थे कि जो भी कागज़ हैं तुम रख लो और उनको है ना जांच टीम को दिखा देना। तो साहब वो हमारी पट्टे की ज़मीन है, 5.5 बीघा ज़मीन है और वो पहले से ही 3-4 साल पहले से है ना उस पर है ना नगर पंचायत कब्जा किए हुई है। और जो पार थी पहले नीचे थी और मोरी भी नीचे थी, उसको है ना ऊपर ऊंचाई दे के और मतलब फुराव करके उसमें है ना जल भराव ज़्यादा कर दिया, जिससे कि सिंगाड़ी की खेती नहीं होती है। और चारों तरफ से है ना तार फेंसिंग और बाउंड्री वाल कर दी है, सुंदरीकरण कर दिया है, जबकि वो हमारी निजी भूमि है। और हमारे पूर्वज उसमें सिंगाड़ी की खेती और कुछ खरबूजा ककड़ी की खेती भी करते थे। तो उससे हमारा है ना जीवन चलता था, हमारे पूर्वज हमारा। अच्छा, तो लेकिन उसमें तुम लोग सिंगाड़ी की खेती करते थे जी। तो अभी क्या तो उसमें सिंगाड़ी की खेती नहीं कर पा? सिंगाड़ी की खेती इस कारण नहीं हो पाती क्योंकि उसमें गहराई दे दी है और हमको है ना कई बार उसमें है ना कार्य करने से रोका भी गया है और चारों तरफ से तार फेंसिंग कर दी है। उसमें है ना पशु गाय भैंस वगैरह है ना पानी भी पीते थे, तो उसकी है ना जाली लगा दी है तो गाय भैंस पानी नहीं पी पा रहे, जिसके कारण गर्मियों में है ना वो भी है ना बेमौत मर रहे हैं। अच्छा, और ये तुम लोगों को मतलब जो अभी कोई मुआवजा या किसी तरह का और कोई तुम्हारा व्यवस्थापन किया जमीन का? नहीं, हमारे को ना ज़मीन के बदले कोई ज़मीन दी गई है, ना ही हमको है ना कोई मुआवजा दिया गया तो है। कोई शिकायतें वगैरह की गई है? शिकायतें वगैरह सर हम यहीं तक 1-2 लोग हैं, हम गए भी थे, उस समय काम चल रहा था। तो फिर इनने ना ज़बरदस्ती करके उस समय है ना काम चालू कराए रहे और हमको कर्मचारियों से धमकाया। इस कारण हमने आगे नहीं बढ़े क्योंकि साहब कमज़ोर लोग हैं और कहीं भी आगे जाने की हमारी हैसियत नहीं है। तो जो एनजीटी के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के डायरेक्शन और निर्देशों के अंतर्गत ये कमेटी गठित की गई थी और जितने भी नरवर में तालाब और जल संरचनाएं उनकी जांच करने की कमेटी आई थी। इस जांच में कुछ बहुत ही अनोखे पहलू निकल के आए। कुछ तालाब जो ऐसे कहे जा रहे हैं कि ये तो तालाब ही नहीं है, ये तो पूरी निजी भूमि है, जैसे दोवाई तालाब का निकल के आया, ये तो पूरी निजी भूमि है, तालाब ही नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे तालाब जो हैं वो वर्तमान खसरों में निजी भूमि बोल रहे हैं, जो कि पहले तालाब और ये सिंघाड़े की और उस तरीके की भूमि थी। तो अभी ये पूरी जांच की गई है। हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे कि इसकी विस्तृत जांच जो है वो कमिश्नर लेवल पे की जाए कि ये पट्टे जो है किस उपयोग के लिए दिए गए थे और आज उसकी क्या स्थिति हो। अच्छा, तो पुराने जो दस्तावेज है उनमें ये तालाब दर्ज है? पुराने दस्तावेजों में ये ज़्यादातर खसरे जो हैं वो या तो पानी की भूमि या फिर सिंघाड़ा पानी में ही होता है। तो उस प्रयोजन के लिए जो है दर्ज है। लेकिन अभी हम जब वर्तमान देख रहे हैं तो जो खसरे की जो यूज है वो बदल गया है। अच्छा, तो आज ये जो पूरी टीम आई थी, प्रशासनिक अमला आया था, तो कौन कौन आया था, किस किस विभाग के लोग थे और किस तरह से ये अधिकारियों ने जांच की? तो इसमें सबसे पहले तो एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, राज्य वेटलैंड अथॉरिटी के एक मेंबर थे। दूसरा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर थे जो गुना में बैठते हैं, जो पूरा इस क्षेत्र के रीजनल ऑफिसर हैं। तीसरा एसडीएम थे, तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, पटवारी थे, सीएमओ थे और अन्य नगर पालिका के इंजीनियर्स और अधिकारी थे। तो किस तरह की जांच की गई है आज? इन्होंने मौके पे जाके वहाँ की वस्तु स्थिति देखी। अभी विस्तृत जांच अभी भी उनके द्वारा नहीं की गई है, सिर्फ वहाँ पे जो दिख रहा था उस हिसाब से अभी रिपोर्ट बनाई जा रही है। लेकिन हमारी मांग ये है कि जांच जो है वो थोड़ा डिटेल तरीके से की जाए कि ये भूमि एक्चुअली में थी क्या 20 साल पहले, 30 साल पहले, और आज इसकी क्या स्थिति है, और अगर डाइवर्जन हुआ है, अगर उसका भूमि उपयोग में बदलाव हुआ है, क्या वो वैधानिक तरीके से हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाए। कई प्रॉपर्टी पर अभी जो सरकारी उस समय जो पट्टे के लिए आरक्षित थी, अभी प्रेजेंट में उस पर कई मकान वगैरह बन चुके हैं, उस पर क्या एक्शन लेंगे आप आगे?
अभी तो हम एनजीटी को इसमें अवगत कराएंगे कि देखिए ये पुराने खसरे ये कह रहे हैं और नए खसरे ये कह रहे हैं, और इसमें कमिश्नर लेवल की जांच जो है वो होगी, तभी हमें लगता है कि कुछ हो पाए। मतलब उच्च स्तरीय जांच ही करानी पड़ेगी। उच्च स्तरीय लेकिन कमिश्नर लेवल की, क्योंकि ये राजस्व में का मामला हो गया। थैंक यू।